वेलकम एवरीवन, इट्स मी विशाल। आज एक और लर्निंग वीडियो में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। ये वीडियो मेनली रहेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे हम लोग चार्ट को रीड करते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहाँ में कंटिन्यू करते हैं। हम लोग का पहला स्टॉक जो मंडे को स्विंग ट्रेडिंग के लिए रहेगा वो है हम लोग का HSG अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आप लोग यहाँ में स्टॉक का नाम देख सकते हो। अगर ये चार्ट को यहाँ में हम लोग अगर देखें तो यहाँ में आप लोग नोटिस कर सकते हो, ये चार्ट में ऑलरेडी पुल बैक का पैटर्न फॉर्मेशन हो चुका है। अगर चार्ट को मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा डीप में जाके अगर एनालाइज यहाँ में शेयर करूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ में ये चार्ट या 100 का लेवल का ब्रेकआउट के बाद देख सकते हो यहाँ में कंटिन्यू बाइंग का मूवमेंट था। यहाँ में फर्स्ट टाइम जाके इसी जोन पे इसने रेजिस्टेंस लिया था। इसी जोन को आप लोग अगर नोटिस करने से यहाँ में देख सकते हो इसी जोन में बहुत टाइम कंसोलिडेट करने के बाद में ब्रेकआउट देके चार्ट कंटिन्यूअस ऊपर में मोमेंटम किया था, बाइंग के एक मोमेंटम में। अगर यहाँ में फिर से अगर हम लोग इस जगह पे एक चीज नोटिस करते, देखो ऊपर से जिस जगह ऊपर से रेजिस्टेंस लेने के बाद चार्ट में जो कंटिन्यू एक सेलिंग जो बना रहा वो आके फर्स्ट सपोर्ट इसी जोन पे लिया है। इस जोन से सपोर्ट लेके यहाँ से फर्स्ट पुल बैक था, फिर से रिटेस्टमेंट किया अपना प्रीवियस लो को, यहाँ में सस्टेन किया, ब्रेकडाउन नहीं दिया है। देखिए यहाँ से वो ब्रेकआउट दिया है। यहाँ में अगर इस चार्ट को भी यहाँ में अगर नोटिस करने से एक कंटिन्यू सेलिंग के बाद यहाँ में डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होने के बाद ये ब्रेकआउट दिया ऊपर में और फिर से रिटेस्टमेंट करके अपना जो नेक यहाँ में था उसी नेक को यहाँ में टेस्ट करने के बाद इस वीक का अगर कैंडल को यहाँ में देखे तो आप लोग देख सकते हो ये एक बाइंग का कैंडल में यहाँ में क्लोज हुआ है। अभी यहाँ में एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग नोटिस करना, ये जो 200 का जो लेवल है इस चार्ट में, ये 200 का लेवल पहले जब ये चार्ट में अप मोमेंटम था उसी टाइम ये जोन एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था, इसलिए मैंने ये जोन इंपॉर्टेंट बोल के मार्क करके रखा था। देखो ये अपना जो रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट देके चार्ट ऊपर में चला गया था। अगर ऊपर में सेलिंग का टाइम आके देखो फिर से सपोर्ट वही अपना जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस जोन था उसका भी ये सपोर्ट ऐड किया है इसी जोन पे और यहाँ से सपोर्ट लेके एक डब्ल्यू पैटर्न बना के पुल बैक दिया था। अभी ये अपना नेक को यहाँ में रिटेस्ट करने के बाद ये वीक एक बाइंग का कैंडल में यहाँ में क्लोज हुआ है। तो अगर यहाँ में हम लोग देखें तो अभी हम लोग का एंट्री जो लेवल रहेगा ये 250 का ऊपर में हम लोग एंट्री लेंगे। अगर ये जो मंडे में अगर हम लोग को 250 का ऊपर में अगर एक 15 मिनट का या फिर 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग मिलता है तो हम लोग यहाँ में एंट्री लेंगे और हम लोग का टारगेट जो रख के चलेंगे, हम लोग 310 का टारगेट लेके चलेंगे इसका ऊपर का स्विंग का। और यहाँ में अगर 250 में हम लोग एंट्री लेते तो हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ में रहेगा 225 का। हम लोग यहाँ में 25 पॉइंट का यहाँ में हम लोग स्टॉप लॉस लेंगे और टारगेट हम लोगों का 50 पॉइंट का टारगेट के लिए यहाँ में ट्रेड करेंगे। ये था हम लोग का पहला। दूसरा स्टॉक जो रहेगा वो है L&T फाइनेंस लिमिटेड। ये शेयर थोड़ा सा रिस्क टेकर के लिए होगा, जो लोग थोड़ा सा रिस्क लेके मार्केट में ट्रेड करते हैं बड़ा सा टारगेट के लिए, उन लोगों के लिए ये शेयर है। जो लोग कम रिस्क में ट्रेड करना चाहते हैं उन लोग इसमें एंट्री मत लेना। उन लोग कब एंट्री लेंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए यहाँ में देखते हैं ये शेयर को। अगर ये शेयर को देखे तो ये शेयर प्रीवियस शेयर की जैसा ही एक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ में मैं आप लोगों को ये शेयर कर रहा हूँ। ये शेयर देखो इस जोन पे भी 100 का लेवल, ये जो अपना 200 इसका मूविंग एवरेज है, इसका ऊपर में जब ब्रेकआउट दिया था, देखा जिस ये अप मोमेंटम करने के बाद एक स्विंग लगा के जो मोमेंटम किया इसी जोन पे, इस लेवल को आप लोग नोटिस करना। ये लेवल है, इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था। तो यहाँ में आप लोग देख सकते हो, अगर इसी जोन को मैंने यहाँ पे मार्क करके यहाँ में रख दिया है, ऊपर में ब्रेकआउट देने के बाद ये शेयर कंटिन्यू देखो जब भी नीचे गिर रहा था वही सेम लेवल को एज सपोर्ट यहाँ में एक करके फिर से यहाँ से प्राइस का बाइंग मोमेंटम स्टार्ट हो रहा था। तो यहाँ में 2 बार यहाँ में टेस्ट कर चुका है और थर्ड टाइम यहाँ में ब्रेकआउट दे दिया, नीचे में ब्रेकडाउन दिया है। यहाँ में थर्ड टाइम ब्रेकडाउन देने के बाद इसी जोन पे देखो यहाँ में एक बाइंग का पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम लोग देखें तो ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन अभी तक फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ये शेयर मैं आप लोगों के साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ में ये शेयर को अभी अगर हम लोग 145 का अगर ब्रेकआउट पे लेते हैं, इसी जोन पे अगर 145 का ब्रेकआउट पे लेते हैं तो हम लोग का स्टॉप लॉस इसका रहेगा मैक्सिमम, इसका नीचे में हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ में अगर ये लेवल का बात आप लोगों के साथ करूँ तो यहाँ में 133 का लेवल यहाँ में दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग 145 का ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ में अगर एंट्री लेते हैं तो हम लोग का यहाँ में स्टॉप लॉस मैक्सिमम से मैक्सिमम 11 या 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ में रहेगा। अगर ये इसका ब्रेकआउट देता है ना 150 का, ये जो लेवल है इसका जो टॉप है, ये अगर 150 का ब्रेकआउट देता है तो डायरेक्ट यहाँ में इसका जो ऊपर में जो सेलिंग किया ना इसी स्विंग में, जो लास्ट टाइम ये ऊपर से गिरने का टाइम यहाँ पे एक स्विंग बना के गिरा था, तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट देने से हम लोग इसका स्विंग का ऊपर हम लोग टारगेट लेके इसको ट्रेड कर सकते हैं 170 का टारगेट लेके। तो सोचो अगर 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा हम लोग का और हम लोग का टारगेट रहेगा 20 पॉइंट का, इसलिए मैं ये शेयर आप लोग के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ में ऑलरेडी एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने का पैटर्न फॉर्मेशन हो चुका है। अगर प्रीवियस वीक अगर ये आने वाला वीक में अगर मंडे को अगर ये कैंडल का ऊपर में अगर ओपन होकर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है 145 का ऊपर में, अगर मेरे को एक 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोजिंग मिलता है
तो मैं यहाँ में एंट्री लूंगा और मेरा स्टॉप लॉस मैं ये स्विंग का नीचे में रख के इसको ट्रेड करूंगा। टारगेट मेरा 170 का ऊपर में लेकर ट्रेड करूंगा, क्योंकि प्रीवियस टाइम पे ये जोन एक जो रेजिस्टेंस जोन था ना, इसी जोन पे बहुत सारा बायर यहाँ पे एकोमोडेट हुए थे। तो इस जोन अभी एक बायर का जोन है, यहाँ में बहुत सारा बायर बैठा हुआ है, उन लोग का स्टॉप लॉस इसका नीचे में होगा। तो चार्ट अभी जब इस जोन पे गिरा है, यहाँ में एक पुलबैक का पैटर्न यहाँ में फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ में जो लोग ये बाइंग का चांस मिस कर चुके थे, ये प्राइस जब यहाँ में ब्रेकआउट डे के ऊपर चला गया था, तो अभी ये सेम प्राइस में मिलने के बाद बहुत सारा बायर यहाँ में फिर से एंटर हो रहे हैं, इसलिए यहाँ में एक पुलबैक का पैटर्न यहाँ में फॉर्मेशन होते हुए हम लोग को दिखाई दे रहा है। अगर ये शेयर को जो लोग कम रिस्क के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, अगर ये शेयर 150 का ऊपर में अगर क्लोजिंग मिलते हैं तो यहाँ में आप लोग एंटर कर सकते हो। तो आप लोग का स्टॉप लॉस यहाँ में मैक्सिमम 135 का रहेगा, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और आप लोग टारगेट यहाँ में कम से कम 20 पॉइंट के लिए यहाँ में ट्रेड कर सकते हो। ये जो लोग रिस्क कम लेकर ट्रेड करना चाहते हैं उन लोगों के लिए 150 का ऊपर में क्लोजिंग में ट्रेड करना। लेकिन जो लोग बड़ा टारगेट के लिए ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए 145 का, अगर 145 का ऊपर में एक 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग मिलता है तो हम लोग एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस हम लोग का इसी स्विंग का नीचे में रहेगा। ये था हम लोग का दूसरा स्टॉक। हम लोग का तीसरा स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा हम लोग का राष्ट्रीय केमिकल्स। शेयर को आप लोग इसी जोन पे देख के ये मत सोचना कि ये शेयर तो एक अभी सेलिंग का ट्रेंड में चल रहा है, इसको हम लोग क्यों बाई करें, क्योंकि मैं ये शेयर का एक लॉन्ग टर्म मोमेंटम आप लोगों को यहाँ में दिखा रहा हूँ। आप लोग देखना, ये शेयर सेलिंग का ट्रेंड में नहीं है, कंटिन्यू अभी एक बाइंग का ट्रेंड में यहाँ में चल रहा है। अब अगर चार्ट को यहाँ में हम लोग थोड़ा सा अगर नीचे में जाके देखे तो 2021 में इसने कंटिन्यू इस जोन पे ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद से इसका कंटिन्यूअस ये अप ट्रेंड में चल रहा है। ये देखो, अपना प्रीवियस लो को कभी भी ये इसने ब्रेकडाउन नहीं दिया है और अपना नया हायर हाई बना के ये कंटिन्यूअस मोमेंटम कर रहा है। हम लोग यहाँ में देखे तो देखो 240 का लेवल से जो रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यू जो इस शेयर में सेलिंग बना रहा, ये आके नीचे में अपना 150 का लेवल है। ये 150 का लेवल में यहाँ में आके फर्स्ट टाइम सपोर्ट लेके यहाँ से फर्स्ट पुलबैक का फॉर्मेशन हुआ था। फॉर्मेशन होकर फिर से रिटेस्ट किया और ये इसने ब्रेकआउट दिया। तो इसका नेक पॉइंट ये हुआ, देखो इस जोन पर अगर इसको अगर आप लोग इग्नोर करके इसी पैटर्न को देखो, यहाँ में एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है कंटिन्यू सेलिंग का बाद में, बीच में फॉर्मेशन नहीं हुआ, एक सेलिंग का बाद नीचे में आकर फॉर्मेशन हो रहा है। ये पॉइंट आप लोग नोटिस करके, ये पॉइंट आप लोग नोट करके रखना। डब्ल्यू पैटर्न या फिर एम पैटर्न हम लोग बीच में मिलने से ट्रेड नहीं करते, लेकिन अगर हम लोग को एक कंटिन्यू सेलिंग या बाइंग के बाद अगर हम लोग को टॉप में एम पैटर्न मिल रहा है या फिर बॉटम में डब्ल्यू पैटर्न मिल रहा है तो उसको हम लोग श्योर ट्रेड करते हैं यहाँ में। और देखो यहाँ में इसका जो नेक ब्रेकडाउन दिया है, और इसका जो नेक जो ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद फिर से उसी नेक को यहाँ में रिटेस्ट करके यहाँ से फिर से अभी पुलबैक का कैंडल, यहाँ में इस वीक का पुलबैक का कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। बहुत सारे लोगों का मन में ये कंफ्यूजन होता है कि हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम को प्रीफर करें। मैं आप लोगों को बोलूंगा कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप लोग वीकली चार्ट में एनालाइज करो, क्योंकि वीकली चार्ट में हम लोग को बहुत अच्छा से स्विंग मालूम चलता है कहाँ में स्विंग बन रहा है। और आप लोग एंट्री के लिए डेली का कैंडल यूज करो, परफेक्ट रहता है गाइस। क्योंकि हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए जब ट्रेड करते हैं तो हम लोग 1 या 2 वीक के लिए हम लोग होल्ड करते हैं, तो मैं प्रीफर करता हूँ कि वीकली कैंडल में एनालाइज कर। शायद आप लोगों को ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग यहाँ में देखते हैं, ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना के जो यहाँ में पुलबैक देके रिट्रेसमेंट करके फिर से पुलबैक का पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। मैं ये आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और जिस जोन पे ये आके सपोर्ट लेके ये पुलबैक का पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है ना, प्रीवियस टाइम पे देखे तो सेम वही जोन पे सेलिंग आने के बाद वहां से एक वहां में कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। अभी सेम जोन पे यहाँ में फिर से एक सपोर्ट बना रहा है। यहाँ पे इसका एंट्री हम लोग का रहेगा, हम लोग 180 का ऊपर में हम लोग को क्लोजिंग मिलने से इसमें हम लोग एंट्री लेंगे। और टारगेट हम लोग का जो रहेगा वो हम लोग का ये 210 का टारगेट रहेगा। क्योंकि अगर प्रीवियस टाइम पे देखे तो ये सेलिंग का टाइम पे इसी जोन पे स्विंग बना के गिरा था, देखो। तो हम लोग इसी स्विंग का ऊपर का टारगेट लेके इसमें ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये ब्रेकआउट देने से ये यहाँ में जिन लोग का स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस हिट करने के लिए आएगा। इसलिए हम लोग 210 का टारगेट या फिर 208 का टारगेट लेके ट्रेड करेंगे। और हम लोग 180 का ब्रेकआउट पे, ये लेवल का ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस हम लोग इसी स्विंग का नीचे में स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करेंगे। ये था राष्ट्रीय केमिकल्स, हम लोग का तीसरा स्टॉक। चलिए देख लेते हैं हम लोग का चौथा स्टॉक कौन सा है। चौथा स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा अशोक लेलैंड। अगर ये शेयर का हम लोग देखें तो ये ऑलरेडी एक पुलबैक का पैटर्न यहाँ में फॉर्मेशन हो चुका है और अभी ऊपर का लेवल में ये ब्रेकआउट देने के लिए इसी जोन को ट्राई कर रहा है। प्रीवियस टाइम पे यहाँ में नोटिस कर सकते हो आप लोग, ऊपर से 260 से रेजिस्टेंस लेके जो यहाँ में सेलिंग कंटिन्यू था, यहाँ में सपोर्ट 215 का लेवल है। ये 215 का लेवल में सपोर्ट लेके ये फर्स्ट पुलबैक था। यहाँ में पुलबैक देखे जब नेक्स्ट टाइम रिटेस्ट किया, यहाँ हम लोग देख सकते हो अपना प्रीवियस लो को यहाँ में सस्टेन किया है। प्रीवियस लो का ऊपर से यहाँ में सपोर्ट लेके यहाँ में फिर से अभी पुलबैक का पैटर्न यहाँ में फॉर्मेशन हो चुका है। और ये ऊपर में जो 235 का जो लेवल है, ये लेवल ब्रेकआउट करने के लिए प्रीवियस टाइम में भी यहाँ में ट्राई किया था, अभी सेकेंड टाइम यहाँ में ट्राई कर रहा है। इसका एंट्री अगर एग्जिट में आप लोगों को बोलूंगा तो मैं यहाँ में डेली कैंडल में देखने से इस शेयर को अच्छे से समझ में आएगा। मैं ये शेयर में एंट्री लिया हूं, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरा इस शेयर में एक मिस्टेक हुआ था, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा यहाँ में।
कैंडल में यहाँ में आप लोग नोटिस कर सकते हो ये ऊपर का 235 का एक लेवल है। यहाँ में 235 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ में, क्योंकि इस लेवल को ब्रेकआउट देने के लिए इसी जोन में भी ट्राई किया था 2-3 बार, और अभी फिर से यहाँ में ट्राई कर रहा है इसी लेवल को ब्रेकआउट देने के लिए। यहाँ में अगर 235 को हम लोग को ब्रेकआउट मिलते हैं तो डायरेक्ट ये मोमेंटम हम लोग को 250 तक मिल सकता है। 250 का ऊपर में 255 तक टारगेट के लिए हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम से इसी जोन में ट्रेड करने के बाद ये ब्रेकआउट देने के लिए ट्राई कर रहा है। ये शेयर में एक कप एंड होल्डर पैटर्न भी बना चुका है, यहाँ में देख सकते हो आप लोग। अगर ये इसका ब्रेकआउट देता है तो हम लोग ये लेवल में जितना बड़ा सा ये जो स्विंग है, इसी स्विंग का टारगेट लेके हम लोग यहाँ में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ में इसको अगर यहाँ पे अगर हम लोग एक चीज नोटिस करो, मैं यहाँ में कहा मैं मिस्टेक किया था। मैंने प्रीवियस टाइम पे ये शेयर में जब ये पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पे बहुत सारा टाइम ट्रेड करने के बाद जब इसका ब्रेकआउट दिया था और ऊपर का इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था, ऊपर का इस लेवल पे जब कंसोलिडेट कर रहा था तो मेरा यहाँ में टारगेट था कि अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो मेरे को बहुत बड़ा सा टारगेट यहाँ में मिलेगा बोल के मैं इसका एंट्री लिया था 229 पे, इस जोन पे एंट्री लिया था, और इसका ब्रेकआउट देगा बोल के मैं यहाँ में एनालाइज करके एंट्री लेता। लेकिन मार्केट में जो प्रीवियस 1 वीक में जो कंटिन्यूस सेलिंग था उसी टाइमिंग में नीचे गिर गया था। लेकिन मुझे मालूम था कि इसी जोन पे बहुत सारा बायर बैठा हुआ है, क्योंकि प्रीवियस टाइम पे जब यहाँ में मोमेंटम कर रहा था तो इसी स्विंग पे, इस प्लेस पे एक स्विंग बनाया था। यहाँ में देख सकते हो आप लोग, बहुत सारा बायर इसी स्विंग पे बैठा हुआ था। तो ये शेयर जब यहाँ में ब्रेकडाउन देकर नीचे में गिरा तब मैंने यहाँ में एग्जिट नहीं किया, मेरा पोजीशन को मैंने होल्ड करके रखा। टाइम में जहां से ये प्रीवियस टाइम पे यहाँ पे जो बायर जो एकोमोडेट हुए थे, सेम अभी उसी लेवल में आने के बाद देखो यहाँ में कंटिन्यू बहुत सारा दिन ट्रेड करके यहाँ बायर एकोमोडेट होने के बाद एक बहुत बड़ा सा ब्रेकआउट दिया है यहाँ में। तो अभी ये शेयर में अगर मैं देखने से मैं प्रॉफिट में हूँ, मैं यहाँ में आप लोगों को दिखा देता हूँ ये शेयर का एंट्री एग्जिट मेरा। यहाँ में आप लोग देख सकते हो ये अशोक लेलैंड है। मैंने अशोक लेलैंड को 229 पे बाय किया था और अभी ये 234 में चल रहा है। मैंने ये आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दिया मेरा गलती कहाँ पे हुआ था, लेकिन ये शेयर अभी एक ब्रेकआउट जोन पे है। इसका लास्ट फ्राइडे का कैंडल यहाँ में नोटिस कर तो देखो यहाँ में एक इनसाइड कैंडल होकर फॉर्मेशन हुआ है लास्ट फ्राइडे का कैंडल। इसका अगर मंडे को हम लोग 235 का ऊपर में अगर ब्रेकआउट मिलते हैं तो इसमें हम लोग एंट्री लेंगे, और हम लोग का स्टॉप लॉस मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग इसी स्विंग का नीचे में लेके चलेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग का 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, और इसका ब्रेकआउट पे हम लोग इसमें एंट्री लेंगे, और टारगेट अपना 255 का टारगेट लेके इसमें हम लोग ट्रेड करेंगे। तो ये चारों स्टॉक गाइस था हम लोग का नेक्स्ट वीक में स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।